नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं, क्या हो गया इंडिया गठबंधन का, किस उत्साह के साथ ये लोग चले थे। इसी बिहार के पाटलिपुत्रा की धरती पर नीतीश के बुलावे के साथ उस गठबंधन का निर्माण हुआ था, लेकिन आज चंद महीने बाद ही वो गठबंधन कहाँ खड़ा है। नीतीश, सबसे पहले तो नीतीश ने ही राह जुदा जुदा किया और अब ममता, लालू, नीतीश, सीपीआई, सीपीएम सब कहने को तो साथ जरूर है कि हम इंडिया गठबंधन और मोदी से लड़ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी मोदी से कम कांग्रेस से ज्यादा लड़ते हुए दिख रहे हैं। मोदी से कम अपने व्यक्तिगत अहम को ज्यादा तुष्ट करते हुए दिख रहे हैं। मोदी से कम अपने विधानसभा चुनाव या अपने मुख्यमंत्री का पद बना रहे, इसको लेकर ज्यादा लड़ते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जुड़ेंगे और ऋषि मिश्रा किसी परिचय के मुहताज नहीं है। हर चैनल पर आप इनको हर महत्वपूर्ण डिबेट में इनसे आपकी मुलाकात होती रहती है और अब हमारे साथ भी नियमित मुलाकात होती रहेगी। चलिए ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए ऋषि मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार ऋषि मिश्रा जी। जो माहौल बन रहा है, जो माहौल बना था, इंडिया गठबंधन को लेकर पटना में पहली बैठक हुई, फिर बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ बेंगलुरु, मुंबई, सब जगह, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि उस गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह गया। सभी कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन है, लड़ाई मेरी मोदी से, लेकिन सच्चाई यही है कि सीपीआई कन्हैया से लड़ रहा है, सीपीएम बस हमें इसलिए टिकट मिल जाए कि हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ा है, ये कहने को रह जाए। आरजेडी ऐसे सीट वितरण कर रहा है जैसे लग रहा है कि 2019 से वो सीट लेने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी सब सामने है। अखिलेश जो कर रहे हैं, चंद्रशेखर को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो फिर ऐसे में इंडिया गठबंधन का मतलब क्या रखे? क्या लगता है क्यों ये इंडिया गठबंधन शक्ल लेते ही फेल कर गया? बिल्कुल संतोष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस सपना और परिकल्पना के आधार पे इंडिया गठबंधन का गठन किया गया था और उसके फाउंडर नीतीश कुमार थे, और नीतीश कुमार जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं को जोड़ा, पहली बैठक पटना में हुई, कयास ऐसी लगाई जा रही थी कि 400 से 425 सीटों पे 1 to 1 फाइट होगा। बीजेपी के बड़े से बड़े रणनीतिकारों के पसीने आ रहे थे कि इस चक्रव्यूह का कैसे तोड़ निकाला जाए, लेकिन जिस प्रकार से बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ इंडिया गठबंधन को आगे बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। शुरुआत में जो फाउंडर थे नीतीश कुमार, वही बाहर चले गए, एनडीए में शामिल हो गए। ममता बनर्जी का रुख आपने देखा। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुई भी तो दिल्ली में गठबंधन हुई, पंजाब में आप अलग अलग लड़ रहे हैं। तो ये तमाम, अखिलेश यादव से देखिए जिस प्रकार से सीटों को लेकर मतांतर थे, हालांकि बाद में एक सोल्यूशन निकला, 17 सीटों पे कांग्रेस वहां चुनाव लड़ी, फिर भी उसमें से आरएलडी बाहर निकल गए। ममता बनर्जी को आपने देखा, यदि ममता बनर्जी और कांग्रेस मिलकर चुनाव वहां लड़ती तो मुझे लगता है कि क्लीन स्वीप एक तरह से इंडिया गठबंधन वहां करती। महाराष्ट्र में देखिए, अभी तक आज के डेट में भी एक मतलब जो कंक्रीट जो एक रिजल्ट होनी चाहिए गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो ये जो तमाम परिस्थितियां जो डेवलप हुई है, उससे ये लगता है कि इंडिया गठबंधन होते हुए भी कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है, वो स्वरूप में हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन बिहार की बात करें तो राजद और कांग्रेस, आप देखिए खासकर कर्नाटक चुनाव के बाद, तो जी आपको याद होगा कि कांग्रेस ने एक बड़ा वहां पे एक स्टेप लिया था कि बजरंग दल पे प्रतिबंध की घोषणा की थी, और हमारे जैसे पत्रकारों ने इस बात की नाराजगी व्यक्त की थी कि क्या कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। उसके बाद जो नतीजे आए, उसके बाद जो मोमेंटम बना, खासकर अल्पसंख्यक समाज में, पूरे कांग्रेस के तरफ अल्पसंख्यक समाज गोलबंद हुए हैं।
और उसका फायदा बिहार के लोकसभा चुनाव में इनको मिलता। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग जो है राजद, मैं शुरू से कहता हूं संतोष जी, बहुत से पत्रकार इस चीज को लेकर मतांतर रखते हैं। मेरा शुरू से मानना है कि राजद कभी भी कांग्रेस को स्पेस नहीं देना चाहती है बिहार में। राजद को मालूम है जो उनका आधार वोट है, खासकर माइनॉरिटी का, वो कांग्रेस का आधार वोट है। यदि कांग्रेस मजबूत होगी तो अभी लोकसभा चुनाव में यदि 12-13 सीटें वो दे देती है और खासकर मजबूत सीटें दे देती है, और उसमें से यदि 5-6-7 कांग्रेस चुनाव जीत के आ जाती है, तो आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 100 सीटों से कम की डिमांड नहीं करेगी? और खासकर उन नेताओं को नहीं पनपने देना चाहती है लालू यादव, चाहते हैं लालू यादव, जिनका आधार है। बिहार में आप देखिए कन्हैया कुमार का जो स्पेस है बिहार के बाहर और बिहार में, शायद ही किसी कांग्रेस के नेता का है। कन्हैया कुमार सिंगल वो नेता है जो लाखों भीड़ को संबोधित कर सकते हैं। आप बता दीजिए बिहार कांग्रेस में से कोई ऐसा नेता है जो हजारों भीड़ को भी संबोधित करने की कैपेसिटी रखता हो? ऐसा कोई नेता है? आप चांदनी चौक चले जाइए और पूछिए अखिलेश प्रसाद सिंह कौन है, लेकिन कन्हैया कुमार के लिए आप पूछेंगे तो कन्हैया कुमार का नाम बताएगा। और यदि मोदी एंड टीम से कोई 10-20 लोग लड़ रहे हैं हिंदुस्तान में, उसमें कन्हैया कुमार भी है। और कन्हैया कुमार जैसे तेजतर्रार और युवा नेता को यदि आप जगह नहीं देंगे, आप चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तो आप इंडिया गठबंधन का मायने नहीं रह जाता है संतोष जी। तो ये कहीं ना कहीं दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है संतोष जी कि लालू यादव बिना गठबंधन के साथी को कॉन्फिडेंस में लिए एक से एक सीट का हर दिन को घोषणा करते जा रहे हैं, अपने नेताओं को सिंबल बांटते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो पर्सपेक्टिव है उसको नुकसान पहुंचाएगा आगामी लोकसभा चुनाव में। जी ये ऋषि जी, आपको लगता नहीं है कि जो मुस्लिम वोट है, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, खतरा वही है कि मुसलमान जिस तरह कर्नाटक की बात की आप, तेलंगाना, वहां जाकर ओवैसी को सीधी चुनौती दी और ओवैसी के पार्टी का मतलब कह सकते हैं कि इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं रही तेलंगाना के मुसलमान ओवैसी को छोड़ दिए। और आज भी जिस तरीके से अल्पसंख्यक के इलाकों में कांग्रेस की पहुंच या यूं कहें राहुल को लेकर जो एक आकर्षण बढ़ा है, इसकी वजह तो नहीं है क्षेत्रीय दल, खास करके ममता, लालू, अखिलेश कांग्रेस से घबराए हुए भी हैं और एक स्पेस भी देना, मतलब स्पेस बस इतना ही देना चाहते हैं कि किसी तरीके से लगे कि हाँ कांग्रेस है, लेकिन अंदर खाने में उनको मोदी के बजाय कांग्रेस से ज्यादा डर लग रहा है। आप शुरू से देखिए, आपको याद होगा संतोष जी 2000 ईयर एग्जैक्ट याद नहीं है, एक किसी लोकसभा चुनाव में राजद ने 2 सीटों का ऑफर किया था कांग्रेस को और 2 सीटों से अधिक देने को तैयार नहीं थे लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ लिया और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी। नतीजे क्या हुए आप सबके सामने है। तो ये चीज को समझना चाहिए और खासकर कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका पैन इंडिया इम्पैक्ट है। खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी से जो एंटी मोदी जो तबका है, एंटी मोदी जो वोटर है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ देख रही है। और इसके कई एग्जाम्पल हैं। आप देखिए 2019 में ही लोकसभा चुनाव, दिल्ली का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, 7 में से 5 सीटों पे कांग्रेस कमजोर स्थिति में भी आम आदमी पार्टी, उस आम आदमी पार्टी से जिसके आपको 62-63 विधायक हैं, उसके तुलना में कांग्रेस 5 सीटों पर लीड करती है। बनस्पत आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर लीड करती है। तो राष्ट्रीय चुनाव में जो एंटी मोदी तबका है, यानी एंटी बीजेपी जो वोट है, वो कांग्रेस की तरफ देखती है। इस चीज को राजद को, टीएमसी को और अखिलेश यादव को समझना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में तो यहाँ तक जो मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं, स्कॉलर हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में जिनका अपना पहचान है, उन्होंने अखिलेश यादव पर दबाव बनाया। यदि आप कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हो सकता है कि जो आपकी जो कोर वोट बैंक है माइनॉरिटी, उसमें बड़ा डिवीजन हो और मुसलमान जो है राष्ट्रीय चुनाव में कांग्रेस की तरफ देख रही है। तो ये बात राजद को भी समझना चाहिए और बेहतर तालमेल के साथ यदि चुनाव लड़े। खासकर लालू यादव की एक चीज की प्रशंसा आपको करनी होगी कि उन्होंने गैर यादव ओबीसी को टिकट देने का काम किया, यानी बीजेपी के जो फॉरवर्ड प्लस गैर यादव ओबीसी का समीकरण है उसमें सेंध लगाने का प्रयास किया है। और उसमें यदि कांग्रेस के साथ बेहतर तालमेल हो जाता, लेफ्ट के साथ बेहतर तालमेल हो जाता,
सीटों की जो घोषणा हुई है, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम घटक दल के लोग पटना में इसकी घोषणा करते हैं कि आरजेडी इतने सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस इतने सीटों पर लड़ेगी और लेफ्ट इतने सीटों पर लड़ेगी, और संयुक्त अभियान चलता पूरे बिहार में। तमाम मतलब इंडिया गठबंधन के नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, लालू यादव हो, पटना में कितना बड़ा रैली हुआ आप देखे, कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। लेकिन आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 3 कदम पीछे चले आते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है गठबंधन का। और आपके जो खासकर जो आपका जो एक समर्थक वर्ग है, उसमें कंफ्यूजन पैदा होती है। तो खासकर मेरा ये मानना है कि इसमें जो राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के, या जो इंचार्ज है मोहन प्रकाश को आप जानते हैं, जनता दल के बैकग्राउंड से आते हैं, लालू यादव से बेहतर संबंध है, युवा जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, और लालू यादव के एक तरह से समझ वाले नेता हैं, उनको डायरेक्ट बात करना चाहिए। यदि मोहन प्रकाश नहीं होता है तो राहुल गांधी को डायरेक्ट बात करना चाहिए कि यदि बिहार में इस प्रकार का रवैया रहेगा तो इंडिया गठबंधन को आप फायदा नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आप स्पष्ट कर दें कि आपको अकेले लड़ना है या गठबंधन में लड़ना है। फैसला जल्दी होनी चाहिए, यदि नहीं होगी तो इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। और खासकर प्रदेश अध्यक्ष को देखिए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, संतोष जी आप मेरी बात से शायद सहमत नहीं हो, अखिलेश सिंह ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के पर्सपेक्टिव को कमजोर किया है। एमएलसी चुनाव में आप देखिए, अब 17-18 विधायक थे, क्या एक कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो अपना जिंदगी, अपना खून पसीना, पूरा अपना लाइफ जो है पार्टी को समर्पित कर देता है, ऐसे व्यक्ति को क्या आप विधान परिषद नहीं भेज सकते थे? लालू यादव पर दबाव नहीं बना सकते थे? आपने एक आसान स्पेस दे दिया और लालू यादव ने अपने पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं को विधान परिषद भेज दिया। अखिलेश सिंह खुद राज्यसभा चले गए। अब अखिलेश सिंह अपने बेटे के टिकट के जुगाड़ में है। पार्टी के पर्सपेक्टिव का कौन देखेगा? कांग्रेस का माइनस पॉइंट यही है, ये दिग्विजय गुट है, ये गहलोत गुट है, ये सचिन पायलट गुट है, ये फलाना गुट है। कांग्रेस का गुट कहां है? सवाल उठता है, कांग्रेस का गुट कहां है? कांग्रेसी कौन है? कांग्रेस के लिए कौन लड़ेगा? पायलट के लिए लड़ेंगे, गहलोत के लिए लड़ेंगे। ये गहलोत गुट का है तो माली समाज वोट नहीं देगा, ये पायलट गुट का है, ये है तो ये अशोक गहलोत गुट का है तो गुर्जर समाज वोट नहीं देगा। तो इस प्रकार का यदि कन्फ्लिक्ट रहेगा पार्टी नेताओं के बीच में तो नुकसान होंगे, चाहे पार्टी नेताओं के बीच में कन्फ्लिक्ट हो या अलायंस पार्टनर के बीच में कन्फ्लिक्ट हो। इसको जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है। जी, अब तो वक्त बहुत कम है, अब तो सब कुछ आगे बढ़ चुका है। कोई उम्मीद बची है क्या इंडिया गठबंधन को नहीं, लेकर? देखिए अब अभी भी यदि सम्मानजनक समझौता हो जाता है, राष्ट्रीय लीडरशिप को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए कि कांग्रेस, देखिए यदि पिछले बार आप देखिए, पिछले बार अभी जो वर्तमान में अलायंस पार्टनर है उसके तुलना में अधिक पार्टनर थे। उपेंद्र कुशवाहा भी थे, यदि मैं सही हूँ, जीतनराम मांझी भी थे, तब आपने कांग्रेस को 9 सीटें दी थी। तो क्या इस बार उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, ना जीतनराम मांझी है, तो क्या कांग्रेस को अब 10 सीट भी नहीं दे सकते हैं? और कांग्रेस को उन सीटों का ऑफर किया जा रहा है जहां इंडिया गठबंधन कमजोर है। पटना साहिब का ऑफर किया जा रहा है, हाजीपुर ऑफर किया जा रहा है, मुजफ्फरपुर राजद लड़ना नहीं चाहते हैं, नालंदा का ऑफर किया जा रहा है। ऐसे तमाम सीटें ऑफर की जा रही है जहां कांग्रेस या इंडिया गठबंधन राजद खुद अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करती है। तो इसमें कहीं ना कहीं बेहतर तालमेल, सभी अच्छे सीटें आप ले लेंगे, कमजोर सीट कांग्रेस को दे देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ बेहतर सीट आप लें, कुछ कमजोर सीट आप भी ले, कुछ मजबूत सीट कांग्रेस को भी दे। इस प्रकार का तालमेल हो, एक संयुक्त अभियान चले, तो मुझे लगता है संतोष जी, मेरी बात से आप सहमत होंगे, 20 से 25 ऐसे लोकसभा सीट है जहां यदि बेहतर तालमेल के साथ चुनाव लड़ा जाए तो बहुत ही क्लोज फाइट होने जा रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हम चलते चलते अपने दर्शकों को बता दें, ऋषि मिश्रा जी का अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, ऋषि मिश्रा द रेट ऑफ जर्नलिस्ट ना, ऋषि मिश्रा जर्नलिस्ट। जी हाँ, ऋषि मिश्रा जर्नलिस्ट। तो आप बाकी चैनल में इनको देखते हैं, इनके यूट्यूब पर भी जाइए और इनको देखिए, इनको प्रमोट कीजिए भाई, बिहार के लाल ये भी है। चलिए ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। तो ऋषि जी से हमारी बात हो रही थी, मतलब सीधे तौर पर कहना था कि अभी भी अगर 1 to 1 उम्मीदवार हो और लालू जिस राजनीति को साधना चाहते हैं, देखिए कास्ट एक हकीकत है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि राष्ट्रीय चुनाव पर कास्ट कितना भारी पड़ता है। ये अनुभव आप लालू यादव को 1998 से
बिहार की राजनीति, देश की राजनीति पर उनको नजर दौड़ानी चाहिए। 1998 के लोकसभा चुनाव के बाद ये चीजें बदल गई है कि स्टेट में अब कितना मजबूत सरकार है इससे मतलब नहीं है, आप कास्ट इक्वेशन कितना बेहतर बना लेते हैं इससे मतलब नहीं है, राष्ट्रीय फलक पर आपकी समझदारी क्या है, राष्ट्रीय फलक पर आप चीजों को कैसे रखते हैं, तब आप के साथ राष्ट्रीय चुनाव में भी लोग खड़े हो सकते हैं, जनता खड़ी हो सकती है। ममता लड़ती है मोदी से, जनता उनके साथ खड़ी है। आप मोदी से लड़ने के बजाय आप कांग्रेस से लड़ते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में फिर बहुत मुश्किल है उन चीजों को साधना। चलिए इस बड़ी बहस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।